ले जी दोस्तों, फाइनली फैसला हो चुका है कि पीएसएल 2026 के अंदर ऑक्शन होगा आईपीएल की तरह। लेकिन बाबर आजम की बोली कितनी लगेगी? 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़, या फिर शहीन शाह अफरीदी बोली में सबसे ज्यादा बाजी ले जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। या कोई ओवरसीज प्लेयर की बोली बाबर आजम से भी ज्यादा लग सकती है। ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इसके अलावा किस फ्रेंचाइज ने जो है वो ऑक्शन के हक में वोट दिया है, किस फ्रेंचाइज ने ड्राफ्ट के हक में वोट दिया है? क्योंकि रात को गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो है वो वोटिंग हुई है तमाम फ्रेंचाइजीज के दरमियान के भाई ड्राफ्ट होगा या ऑक्शन होगा। ये तो फैसला हो चुका है। अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी कि भाई पीएसएल अनाउंस कर देगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर देगा। लेकिन रात को जो पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें ये अहम फैसला होना था, उसमें जो है वो वोटिंग की गई। वोटिंग के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइजी थे, मैक्सिमम लोगों ने जो है मैक्सिमम फ्रेंचाइजी ने जो है वो ऑक्शन के हक में वोट दिया। और जिसके बाद ये डिसाइड हो गया कि पीएसएल 11 के अंदर द न्यू इरा ऑफ पीएसएल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तो पीएसएल के अंदर अब आपको पीएसएल 11 में प्लेयर्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपको सियालकोट और हैदराबाद की टीम का ऑक्शन हुआ है, जिस तरह से आईपीएल के अंदर ऑक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरह से अब आपको यहाँ पे प्लेयर्स का ऑक्शन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे खास बात थी रिटेंशन के हवाले से। उसके ऊपर अभी भी जो है वो डिबेट चल रही है कि रिटेंशन 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए या 0 रिटेंशन होनी चाहिए। उसके ऊपर भी डिबेट हुई उस मीटिंग के अंदर, जिसमें जो है वो जो दो नई फ्रेंचाइजीज थी वो कहती है यार भाई जीरो रिटेंशन होनी चाहिए। हैदराबाद और सियालकोट के जो मालकान हैं उन्होंने मीटिंग के अंदर ये बोला कि भाई 0 रिटेंशन होनी चाहिए। लेकिन जो लाहौर के अंदर की टीम है या दूसरी टीमें हैं वो कह रही है कि हमने 10 साल इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हमें रिटेंशन चाहिए। हम जो है वो शहीन को जाने नहीं दे सकते, हारिस रऊफ को जाने नहीं दे सकते, फखर जमान को जाने नहीं दे सकते। इस तरह की ब्ला ब्ला आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी चीजें देखने को आपको मिली होंगी। लेकिन अब खास बात क्या है, उसके ऊपर भी जो है वो बात होना जरूरी है। क्योंकि अब आगे जो सैलरी कैप होती थी, अब जो मैक्सिमम एक प्लेयर के ऊपर कितनी बोली लग सकती है, यानी उसकी लिमिट क्या होगी? जो टीमों को जो पर्स दिया जाएगा, यानी उनका जो बैंक होगा वो कितने मिलियन डॉलर होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें जो है वो अब डिसाइड होनी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि अब जो है वो ऑक्शन होगा। लेकिन अब ऑक्शन के बाद अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर डिबेट करना डेफिनेटली जरूरी है कि रिटेंशन जो है वो 3 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो कोशिश है, यानी जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि 5 रिटेंशन हो सकती हैं, जिसमें जो है वो हर कैटेगरी के अंदर एक एक प्लेयर जो है वो रिटेन कर सकते हैं तमाम फ्रेंचाइजीज। और अब एक और भी, जैसे पहले ड्राफ्ट सिस्टम के अंदर ये होता था कि आपने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर एक जो है वो इमर्जिंग प्लेयर लाजमी लेना है। अब वो शर्त भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब नया फ्रेम आएगा जिसके ऊपर हो सकता है कोई इमर्जिंग क्रिकेटर जो है वो बाबर आजम से ज्यादा बोली ले जाए। हो सकता है कोई नया, मतलब कि ऐसा प्लेयर जो कि आईपीएल के अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ और अब वो अवेलेबल है, यानी स्टीव स्मिथ हो गया, हैरी ब्रूक हो गया, यानी बेन स्टोक्स हो गया। अगर वो रजिस्टर्ड करते हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है उनकी बोली जो है वो बहुत बाबर आजम हमारे जो सुपरस्टार है उनसे भी आगे निकल जाए। तो अब सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। ये चीज थी जिसके ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट की। स्पेशली रेहान जो है वो उनके मैनेजर, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया कि यार, उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट भी दी इस मीटिंग के अंदर कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट 10 ईयर। मतलब कि वो, मतलब कि कह रहे थे कि 10 साल से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब जो है वो ये वाला टाइम आएगा कि हमें हमें पीएसएल के अंदर भी वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो फाइनली बहुत सारे फैंस भी ये चाहते थे। हाँ, लाहौर के अंदर की जो पिछले एक इवेंट हुआ जिसमें वो शहीन शाह अफरीदी भी थे, इसके अलावा फ़खर जमान भी थे, वहाँ पे समीर रना जो लाहौर के अंदर के ऑनर हैं, उसने जो फैंस के साथ उसकी जो बातचीत हुई वो थोड़ी सी अनएथिकल थी। उसने बोला कि फैमिली है और फैमिली की हम बोली नहीं लगा सकते। ये तो क्लियरली सबको पता है कि लाहौर के अंदर सिर्फ ड्राफ्ट जाती थी। तो अब जो है वो सिचुएशन ये है कि दोस्तों ड्राफ्ट होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि ड्राफ्ट के अंदर तकरीबन तमाम टीमें जो हैं वो बैलेंस होती थी, सिर्फ 19-20 का फर्क होता था। कोई टीम बहुत थोड़ी सी अच्छी होती थी, कोई थोड़ी सी हल्की होती थी। लेकिन ड्राफ्ट के बाद
चीज़ें बदल जाएंगी। ड्राफ्ट के बाद हो सकता है कि कोई टीम बहुत अच्छी चली जाए, कोई टीम बहुत जो है वो हल्की रह जाए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि भाई ड्राफ्ट के अंदर जिसने बोली लगानी है, जिसने ज़्यादा पैसा देना है, उसकी टीम वो ले जाएगा, वो अच्छा प्लेयर ले जाएगा। लेकिन ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है, कम्बिनेशन बहुत डिपेंड करेगा कि यार एक टीम ने ठीक है बाबर आजम के ऊपर जो है वो 25 करोड़ लगा दिया, 30 करोड़ लगा दिया, इतना लगा दिया है, उसके बाद उसने देखना है उसके पास पीछे पर्स कितना बच गया, उसने अपने दूसरे प्लेयर्स भी क्या जो बाकी पैसे बच गए हैं उसके अंदर वो अपने दूसरे प्लेयर भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ पे बड़ा सवाल होगा जो टीमों के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि इससे पहले ड्राफ्ट सिस्टम चलता था। ड्राफ्ट सिस्टम के अंदर सब ने अपनी अपनी जो चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा टीमों का, कि टीमें किस तरह से अपने आप को जो है वो मैनेज करती हैं। तो ये है जी ओवरऑल। अब रिटेंशन के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है जो कि करेगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को जो है वो क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये उनकी एफर्ट से हुआ है, उन्होंने जो है वो तमाम फ्रेंचाइजीज को इसके ऊपर एग्री किया है, अदरवाइज टीमें एग्री नहीं हो पा रही थी। स्पेशली जो ओल्ड फ्रेंचाइजीज हैं वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं थी। नई फ्रेंचाइजीज कहती थी अगर कोई और चेयरमैन होते तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रमीर रजा के दौर में भी, नजम सेठी के दौर में भी, हर दौर में जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहस होती रही है, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाता था। लेकिन अब फाइनली वो डिसीजन जो है अब हो चुका है। अब जो है वो देखना है कि कोई रिटेंशन कितनी होती है। जो अपडेट आ रही है वो है 5 रिटेंशन होंगी, हर कैटेगरी के अंदर एक रिटेंशन होगी। इसके अलावा अब जो है वो मुल्तान सुल्तान है, उसकी जो है वो ऑक्शन होनी है। उसके बाद जो है वो डेट आएगी ऑक्शन की, कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है वो ऑक्शन कब होती है। तो ये दोस्तों जो है वो ओवरऑल अपडेट थी। सो अच्छा हुआ पीएसएल के लिए, इससे पीएसएल ग्रो करेगी, पीएसएल ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब बोली लगती है तो प्लेयर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं बड़े प्लेयर के। हो सकता है यार हमारी बोली सबसे ऊपर चली जाए। दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।